हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। एक ऐसी खबर जो शायद आपको अच्छी ना लगे। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस करता है, अगर उसको कहा जाए कि भैया तुम ही हो जो जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर जो एक यंग एस्पिरेंट होते हैं, जिन्होंने जस्ट एलएलबी पास आउट है, जो कर रखी है, और उनके पास में नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है जो नहीं है, किसका? वकालत का, एडवोकेसी का, तो फिर उनके लिए मामला क्या हो जाता है? अलग है जो हो जाता है। आज मेरे बैकग्राउंड के अंदर एक ऐसा ऑर्डर है, और ये ऑर्डर बिल्कुल लेटेस्ट है। 4 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया एक इंटरिम ऑर्डर। अब कहने को तो ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक राज्य की वैकेंसी को प्रभावित कर रहा है, और वो राज्य है गुजरात जुडिशरी। लेकिन ये ऑर्डर जो है अपने आप में एक अलार्मिंग ट्यून है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर पेंडिंग चल रहा है, जहां पे इस बात का डिस्कशन 3 जजेस की बेंच कर रही है कि जुडिशियल वैकेंसी के अंदर हमें नंबर ऑफ इयर्स का जो एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, क्यों ना उसको मैंडेटरी कर दिया जाए। और अगर मैंडेटरी होता है तो पूरे भारत में राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, आपके चाहे गुजरात हो, पश्चिमी बंगाल हो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, हरियाणा हो, बिहार, झारखंड हो, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, सब जगह पे क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा कि इतने नंबर ऑफ ईयर का प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट, उसके बाद ही आप डील कर पाओगे। हालांकि मुद्दा बड़ा विवादित चल रहा है, कुछ लोग इसके समर्थन में है, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं? रिबट भी है जो कर रहे हैं। मैं अगले आपको 2 से 3 मिनट के अंदर सारी बात बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में कहा क्या। देखिए जी, ये जो ऑर्डर आपके सामने है, ये ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, पिटिशनर वर्सेस आपके रेस्पोंडेंट। अब इस मैटर के अंदर आप देखोगे ना, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो पिटिशनर वगैरह के एडवोकेट्स वगैरह, उनकी लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है। फॉर पिटिशनर इतने सारे एडवोकेट यहां पर अपीयर हो चुके हैं, फॉर रेस्पोंडेंट इतने सारे एडवोकेट अपीयर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये जो दूसरा पेज आपको यहां पे दिखाई देगा, ये सारे एडवोकेट की लिस्ट है। ये भी सारे एडवोकेट्स की जो एओआर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वगैरह है, उनकी लिस्ट है, और ये वाली भी लिस्ट है। मतलब इतने जो पार्टीज हैं वो इस केस से क्या कनेक्टेड है, जो हो रखा है। और हो भी क्यों ना भैया, जुडिशरी की वैकेंसी का मामला है, न्यायिक सेवा के अंदर जो जजेस का सिलेक्शन होता है उसका मैटर है जो है। अब मैं सीधा आ जाता हूं मेन ऑर्डर पे। अब ये इतनी लंबे चौड़ी तो सिर्फ क्या है, आपके सामने लिस्ट है, और ये है उस मेन ऑर्डर का आपके सामने कंटेक्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल। हेलो, 2 मिनट अटेंशन रखिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है, वरना शायद इस खबर को इतनी तवज्जो नहीं देता। देखिए, द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट प्रेइंग फॉर स्टेइंग, क्या करना? स्टे करना द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 24 फरवरी 2025। किसने पारित कर रखा है? तो गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जजेस की बेंच ने जो ऑर्डर पास कर रखा है उसको स्टे करने के लिए। अब यहां पे फ्रॉम द पर्सुअल ऑफ मटेरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड इट वुड रिवील दैट no minimum number of years of practicing as a lawyer is prescribed as a qualification for applying to the post of judicial magistrate first class and civil judge। तो जो गुजरात के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया, हाल ही में एडवर्टाइजमेंट आ रखा है, जिनफैक्ट इसी महीने के अंदर उसका एग्जाम भी है, इसी महीने के अंदर उसके प्रीलिम्स का जो है एग्जाम भी क्या हो रखा है, स्केड्यूल है जो हो रखा है, तो उसमें नंबर ऑफ ईयर को प्रैक्टिस को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है एलिजिबिलिटी के तौर पर, योग्यता के तौर पर। तो ये बात इन्होंने यहां पे कही। द क्वेश्चन इज वेदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स शुड बी प्रेस्क्राइब। अब सवाल ये कि क्या हमें इस तरह से कुछ नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये मैटर क्या है, ऑलरेडी पेंडिंग है। ऑलरेडी क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है 3 जजेस की बेंच के सामने। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने क्या कहा, उनका ही कहना है, द 3 जजेस बेंच हैज एलोबेटरी हर्ड द मैटर। The contention of all the state government or all the high courts have been heard by this court and the matter is reserved for judgment। तो ये क्या है कि 3 जजेस की बेंच ने क्या कर रखा है, जजमेंट को ऑलरेडी रिजर्व है जो करके रखा है, तो उनके जजमेंट को आने देते हैं। क्या जल्दबाजी है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच है जो यहां पर कह रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि when the court is seized of the issue we do not appreciate the necessity to rush। तो जल्दबाजी दिखाने का कोई कारण है जो नहीं है, और in as much as the outcome of said judgment would have a direct bearing, और ये जो जजमेंट आएगा उसका क्या होगा, सीधा इंपैक्ट है जो यहां पे पड़ने वाला है। इसीलिए we therefore issue notice to the High Court of Gujarat as well as State of Gujarat, जो कि 18 मार्च को वापस रिटर्न होना चाहिए। और साथ ही साथ में इसका जो पैरा नंबर 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कह दिया कि द नोटिस ऑफ द स्टेट
of Gujarat be issued through its chief secretary and notice to the High Court be served to the Registrar General of High Court. हम क्या कर रहे हैं? We stay the proceeding initiated by the High Court for the recruitment to the post of JMSC Civil Judge. यानी कि अब जो है, जब तक अग्रिम कोई आदेश नहीं आता, गुजरात के अंदर जो वैकेंसी है उसको एक बार क्या किया जाता है? स्टे है जो किया जाता है। मैं वापस उस मुद्दे पर आ जाता हूं जिससे मैंने आपको शुरुआत कही थी। यह मुद्दा कहने को या देखने में हमें लगता है सिर्फ गुजरात से कनेक्टेड है, लेकिन नहीं। आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे नहीं भूलनी है। यहां पे जब ऑनरेबल जज साहब बात करे तो उन्होंने क्या कहा? यहां पे उन्होंने लिखा था कि जो भी कंसर्न ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, आप देख पाएंगे यहां पे पैरा नंबर 4, 3 जज बेंच हैज एलोबेटरी हर्ड द मैटर कंटेंशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ में ऑल द हाई कोर्ट्स जो है उनका कंटेंशन रिकॉर्ड ऑलरेडी किया जा चुका है, उनके बारे में सुना जा चुका है। सिर्फ क्या रखा है? निर्णय को जो है पेंडिंग है जो रखा है। इसलिए भैया ये जो 3 जजेस बेंच का निर्णय आएगा ना, ये सभी को प्रभावित करेगा। अब मैं आपको थोड़ा डराने का काम कर देता हूं, और डराने का काम ये है क्योंकि कहीं न कहीं समय की नाजुकता को देखते हुए और जो यंग जजेज हैं उनके प्रति जो शिकायतें आ रही है, उनके ईगो को लेकर, उनके इमेच्योरिटी को लेकर, उनके लैक ऑफ नॉलेज को लेकर, उनके कोर्ट सेंस को लेकर, तो उसको देखते हुए अगर मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मैंडेटरी किया जाए तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी यंग जुडिशियल एस्पिरेंट से एक रिक्वेस्टफुल सबमिशन है, और वो ये है कि भैया अपना नाम एडवोकेट के रूप में एनरोल करके रखो। एटलीस्ट अपने साथ में नंबर ऑफ ईयर का प्रैक्टिस का जो टैग है वो काउंट करते हुए चलो, ज़रूरी होता है। हालांकि यहाँ पे दिल उन लोगों का दुख जाएगा जो लोग ऑलरेडी किसी छोटी पोस्ट पे या किसी अदर पोस्ट में गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो क्या नहीं हो पाएंगे, वो तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में एनरोल नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है इस रिट के जजमेंट के बाद में एक और रिट जो है फाइल हो जाए, लेकिन खैर अभी हाल फिलहाल जो कंसर्न है वो यही है। और प्रिकॉशन के तौर पे जैसे हम लोगों ने 12 जनवरी को एक एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उसका एक सेंस यही था कि कहीं की जो है प्रैक्टिकल एडवोकेसी को हम साथ साथ लेके चले, क्योंकि देखो जुडिशरी, जे फॉर जुडिशरी, जे फॉर जुआ है। जीत गए तो जीत है, और हार गए तो फिर मामला क्या हो सकता है? गड़बड़ भी है जो सकता है। इसलिए हमें खुद को प्रैक्टिकली है जो तैयार करना है, ताकि हम अगर अच्छे किसी कारण से जज में क्वालिफाई नहीं हो पाए तो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में, अच्छे एडवोकेट के रूप में अपना सर्वाइवल जो है कर सके, अपने पापी पेट को जो है पाल सके। करेक्ट? और इतना ही नहीं, अगर न्यायिक सेवा के प्रति आप रेगुलर वे में चीजों को डील करना चाहते हैं, क्योंकि एडवोकेसी में एक प्रॉब्लम है और जुडिशरी के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। एडवोकेसी में प्रॉब्लम यह है कि एडवोकेसी स्पेसिफिक होती है, और जुडिशरी का एग्जाम जो है वो क्या होता है? जनरल है जो होता है, यानी कि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट में कमांड है जो लेनी पड़ती है, और एडवोकेसी के अंदर आपको धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की ओर आगे जो बढ़ना पड़ता है। इसीलिए अगर आपकी LLB दमदार तरीके से नहीं हो रखी है तो जहां पर आपको ठीक लगे एक बार प्रॉपर तरीके से जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का नॉलेज ले लीजिए, अपने आप में बहुत आवश्यक चीज है। और अगर आपको लगता है कि आपको डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग की स्टाइल से कॉन्सेप्चुअली चीजों को लिंक करते हुए, और इतना ही नहीं साथ ही साथ में मेडिटेशन का एनर्जेटिक स्टाइल फॉलो करते हुए पढ़ना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। इस 18 मार्च को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यायिक सेवा का एक और रेगुलर सेगमेंट, जिसके अंदर एक नहीं 5 एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी इंक्लूड होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग का सेगमेंट भी इंक्लूड होगा। 15 मंथ का सेगमेंट है। फॉर मोर डिटेल आप क्या कर सकते हैं? 9887746465 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको लिंक दे रखा है उससे इस कोर्स के ब्राउजर को डील कर सकते हैं। एट द एंड ध्यान रखना, जो भी निर्णय आए मेंटली उसके लिए तैयार रहना। हाल फिलहाल गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी को किया जाता है स्टे ऑन होल्ड। थैंक यू।